नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं दोस्तों, अपना ध्यान रखें। अपने आसपास के जो भी हमारे इस प्यारे प्लैनेट अर्थ पे जीव जंतु घूम रहे हैं, आप अपने गली मोहल्ले में जो भी घूमते हुए उन्हें पाएँ तो आप उनके लिए भी कुछ रख लें। कुछ बिस्किट के पैकेट रख लें, एक्स्ट्रा चपाती बना लें, दाल चावल बना लें और आप उन्हें भी दें। इस गर्मी में आप कुछ सकोरा लेके भी आप बीच रास्तों पे रख सकते हैं, जहाँ पे पशु पक्षी आते हैं, डॉग्स बिल्लियाँ आते हैं या और भी जानवर आते हैं, जहाँ पे आप उन्हें अपने हिस्से का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक कुछ भी खिला सकते हैं, जैसे आपका मन हो दोस्तों। आज 11 मार्च 2026 को ये रीडिंग बना रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी करंट ऊर्जाएं क्या कह रही हैं। ये रीडिंग आप देखेंगे तो इसमें ये टैरो कार्ड रीडिंग में सारे पोर्शन ना रेजोनेट हो तो कुछ पोर्शन ज़रूर रेजोनेट होता है और कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस अपने जीवन के लिए आगे जो कार्य कर सकते हैं, ऐसा आपको इस रीडिंग में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम अपनी रीडिंग की ओर चलते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। थैंक यू दोस्तों, चैनल पे आने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए, रीडिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच। द मून, आप वाटर साइन भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपने ज़रूर इमोशनली आप कुछ ब्रेक डाउन में चल रहे थे, तो आपने ज़रूर कुछ चीज़ें छोड़ के उन रास्तों को छोड़ा है और अब आप उन सब पुरानी चीज़ों को छोड़ के अब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। द चैरियट कार्ड मेजर आर्काना का 7 कार्ड, 7वां नंबर का कार्ड है। जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब एंजल्स और आपके साथ है, देवदूत आपके साथ है। जो भी आपने कटाक्ष सहन किए हैं और जो भी आप एक टफ साइकिल से गुजर रहे थे, सब ये अंधेरे वाला पीरियड अब आपका ख़त्म हो चुका है। आप मिथुन राशि के भी हो सकते हैं, लिब्रा राशि के भी हो सकते हैं, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। 10 साइकिल, आपने कोई मेजर टफ साइकिल कंप्लीट की है और नई ऊर्जाओं से फिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जजमेंट, आपने जो भी अपनी सोल डेवलपमेंट के लिए इस समय सीखा होगा, इन रास्तों में जो भी आपकी चीज़ें चल रही थी, आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो अब डिवाइन आपको नए रास्ते की ओर ले जा रही हैं।
पुराने ढर्रे से चला आ रहा काम अब आप नए तरीके से करेंगे। और बताइए कार्ड हमारे देखने वाले व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। एट ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा लगा करता था कि आपको किसी ने बंधनों से बांधा हुआ है, लेकिन अब आपकी स्थिति वैसी नहीं रही है। आपने वो साइकिल ख़त्म की है। आपने ज़रूर मेडिटेशन में, ध्यान में अपना ध्यान लगाया है, अपना वक्त दिया है, अपना पूजा पाठ में मन लगाया है। आपने सही लोगों के साथ अपने रास्ते आगे बढ़ाए हैं, तभी एट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया। एट ऑफ वेंट्स यानी जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, स्टार्ट करने पे बहुत टाइम तक जो हो नहीं रही थी, बहुत टाइम तक के आपने उन पे ध्यान दिया, लेकिन वह चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ रही थी। आप कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कोई बातचीत का वेट कर रहे थे, वह आप आगे नहीं बढ़ रही थी। तो अब यह कार्ड आपको बता रहा है, अब जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी, जो भी आप चाहते थे, जो भी आपने अभी तक के कार्य किया है, तो वह बहुत ही गतिपूर्वक आगे बढ़ेगा। एट की ऊर्जा है, जरूर यह एक पावरफुल कर्मा था आपका। ये पावरफुल आपकी शनि की एनर्जी थी, पावरफुल आपको डबल एट की ऊर्जा है। तो यह ज़रूर आपको अच्छी अबेंडेंस की ओर ले जाएगा। चैरियट कार्ड भी है, एट ऑफ वेंट्स भी है। तो यह जो भी आपके एक्शन अब आप लेंगे वह गति पकड़ेगा। ये रथ अब आगे दौड़ेगा। आप जो भी अभी इस समय कार्य करेंगे दोस्तों, अभी जो भी एक्शन लेंगे वह अब आप से डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक्शन लेके कार्य करें, आगे रुक के ना बैठे रहें। रिवर्स में है एट ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ों को जो भी था आपने छोड़ दिया है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड था, नए सिरों से शुरुआत कर रहे हैं। अपनी सोल का आपने नया चोला धारण कर लिया है। और कार्ड्स बताइए देखने वाले सभी प्यारे दर्शक गणों के लिए, जस्टिस आप लिब्रा तुला राशि के भी हो सकते हैं। जो भी कर्मा अभी तक के आप फेस कर रहे थे, तो अब डिवाइन देवी शक्तियाँ आपका साथ देंगी और आपका धर्म का पल्ला हमेशा भारी रहता है, तो आपका साथ देंगी। जो भी आपके कोर्ट केसेस चल रहे थे, जो भी पेंडिंग आपको डेट पे डेट मिली जा रही थी और आप सच्चाई के साथ खड़े थे, आपको न्याय मिलेगा। और जो भी रास्ता आपने धर्म पूर्वक सही चीज़ पे लड़ रहे हैं, वह आपको अब उस चीज़ के लिए जस्टिस मिलेगा। सोर्ड्स है उनके हाथों में, एस ऑफ सोर्ड है, समझ लीजिए, यानी सच्चाई का रास्ता है। तो अब आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, जस्टिस देगा डिवाइन। जो भी इतने समय तक के आप रुके हुए थे और सोच रहे थे कि आपके लिए कब जजमेंट आएगा, तो अब ये पॉजिटिव समय है दोस्तों। और आप जिन भी चीज़ों को बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपको
जस्टिस कब मिलेगा? तो अब आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपकी गाड़ियाँ आगे बढ़ेगी। द लाइट ये टैरो डेक से और गाइडेंस ले लेते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं कार्ड, बताइए कि देखने वाले दर्शकों के लिए आप और क्या गाइड करेंगे। द एम्परर, नया वक्त होगा अब आपका। जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद आपको अपनी अथॉरिटी मिलेगी। आप डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, आप ट्रूथ के साथ हैं, इसीलिए ये केस आप जीतेंगे। फोर्थ 4 नंबर आपकी कोई डेट हो सकती है, 4 तारीख आपकी, या चौथे महीना अप्रैल में आपकी कोई डेट हो सकती है। तो आप फैमिली से जुड़े हुए जो भी आपके केसेस चल रहे हैं, जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, घर के ही लोगों से आपका मनमुटाव चल रहा था और आप उनसे दूर थे, तो यह जो भी केस था अब आपके हिस्से में है और आप अपने घर वालों के साथ प्रेम से रहेंगे। जो भी आप अबंडेंस का वेट कर रहे थे, प्रॉस्पेरिटी का वेट कर रहे थे, आप अपने कार्य कर रहे थे, आज आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते थे, तो अब वह समय आ चुका है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पुराने डेक से, 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। मेजर साइकिल आपने कंप्लीट की है दोस्तों, 10-10। आप नए न्यू बिगनिंग के लिए आप जाएंगे। आपने फिर से एक कार्मिक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट की है, नाइट ऑफ वैंड्स। फिर से आप नई ऊर्जाओं से, नए जोश से आगे अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। फोर ऑफ वैंड्स, ज़रूर ये घर का ही कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, आप अपनी फैमिली के साथ घर पे रहेंगे, घर पे टाइम स्पेंड करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें और जो लेसन आप लर्न कर चुके हैं, वह गलतियां अब आप कभी नहीं दोहराएंगे। सोच समझ के अब आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने एज ऑफ कप्स, इमोशनली
ब्लैकमेल, इमोशनली मैनिपुलेशन में फंस के आपने बहुत लॉसेस झेल चुके हैं, इसीलिए अब आप कट ऑफ की एनर्जी में हैं। जी, किन से कितना कनेक्ट करना है ये आपको अच्छे से अब आता है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, कोई अच्छे हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक में, आपका कोई पार्लर भी हो सकता है, आप किसी अच्छी जगह वकालत भी कर सकते हैं, आप जेमिनी तुला राशि के भी हो सकते हैं, और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो सकते हैं दोस्तों। कार्ड्स गिर गए थे। क्या हो रहा है? Thank you, Archangel Michael. Please help me to guide all my audience. Please guide me. नाइन ऑफ पेंटिकल है तो आप की विश फुलफिलमेंट, और आप जो भी व्यापार वृद्धि में अपनी एनर्जीज लगाए हैं तो वह फुलफिलमेंट की ओर है। द वर्ल्ड कार्ड, आपने एक साइकिल कंप्लीट की है, आपने अपने कर्मों की साइकिल कंप्लीट की है। 10 साइकिल पिछली रीडिंग में आया ही है। अभी लास्ट के कार्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड देन द वर्ल्ड कार्ड, तो आपने साइकिल कंप्लीट की है, आप नई बिगनिंग की ओर हैं, और आपको उस समय कोई डर की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हैं, आपको पूरी कायनात प्रोटेक्ट कर रही है, आप जहाँ भी जाएं। आपके ब्रेन में जितनी भी कंफ्यूजन थी अपने भविष्य के लिए, अपने कर्मों के लिए, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, क्लियरिटी आएगी। एस ऑफ सोर्ड्स, आप क्राउन चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप उस डिवाइन एनर्जी से, कॉस्मिक वाइट लाइट से कनेक्ट होंगे। आपको नई एनर्जी मिलेगी, नए इंट्यूशंस मिलेंगे। ड्रीम में आपको कुछ नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं जो काम करने के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए आपको नया गाइडेंस देंगे। ये कार्ड को देखकर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको एक डीप स्लीप की ज़रूरत है। आप बहुत टाइम से सोए नहीं हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक 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 करके आपको सर्कल्स में चले जाना है, जहाँ आपको क्राउन चक्र आपका हील होगा, वाइट लाइट हीलिंग आएगी, और आपको वह कॉस्मोस, ये कुदरत आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड ज़रूर देगी, जो आने वाले समय में आपके लिए नए आइडियाज़ खोलेगी। इन्हीं रास्तों से आपको जाना है, यानी कि आपको अपने स्लीप पैटर्न पे काम करना है दोस्तों। आपका स्लीप पैटर्न ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप समय पे सोते नहीं हैं, और फिर आपकी रूटीन गड़बड़ होती है, इसीलिए आपको
ज़्यादा सोने के लिए कहा जा रहा है। दिन में सोने से अच्छा डीप स्लीप रात में लीजिए दोस्तों। दिन में नैप भर ठीक है। आप ज़रूर जब डीप स्लीप में जाएंगे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेज आएंगे, डिवाइन कनेक्शन ज़रूर फील होगा। स्लीप बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा रिजुनेशन होता है, रिजेन्युएट होते हैं हम, हमारा ब्रेन फिर से काम करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो यही थी रीडिंग आज आपकी दोस्तों। आप मुझे बता सकते हैं कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई। जो भी आपको जितना पोर्शन रेजोनेट हुआ वो आप उसे फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।